सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स हमारा चैप्टर है एटम्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। टॉपिक 2 है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस वीडियो में हम लोग दो बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ ऑर्बिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इन अ हाइड्रोजन एटम। ये क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। तो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास और उसका ग्राउंड स्टेट और उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इनके बीच में हमें रेशियो निकालना है रेडाई का। ये क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो में हमें फर्स्ट टर्म का ध्यान रखना है। तो पहला क्या है हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का रेशियो इज टू ग्राउंड स्टेट के रेडियस का, ग्राउंड स्टेट का रेडियस जो होगा वो हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा रेशियो का। तो देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन एटम है तो द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब देखिए 1 मार्क का है, मैंने कुछ इसमें थ्योरी लिखी है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं आपको कितना लिखना है। द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट फॉर अ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय Rn इज इक्वल टू a0n², जहाँ a0 है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो जनरली हम लोग एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, मीटर में भी आप ले सकते हैं, नैनोमीटर में ले सकते हैं, और भी यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसका यूनिट होगा वही यहाँ पर रेडियस का यूनिट होगा, क्योंकि a0 एक्चुअली है क्या, ये R1 है या R0 है, मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, इनर मोस्ट ऑर्बिट। हमने देखा था लैंग्वेज में इनर मोस्ट भी दिया हुआ था। तो जो जनरल एक्सप्रेशन है वो है Rn इज इक्वल टू a0n², जहाँ पर a0 लिया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, n²। डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन है क्योंकि a0 क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1/R2 को n1/n2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b, तो a1/a2 बराबर b1/b2। तो यहाँ पर हम लोग पहले डायरेक्ट लिख देते हैं R1/R2 इज इक्वल टू n1/n2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर था। इक्वेशन 1। अब हमें ये भी बताना है R1 किसको बोल रहे हैं, R2 किसको बोल रहे हैं, N1 किसको बोल रहे हैं, N2 किसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर R1 हम लोग क्या लेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब जो हमारा N की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। अब R1 को हमने N1 क्यों नहीं लिया, फर्स्ट ऑर्बिट इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऊपर क्या है R1, और अगर हम लोग लैंग्वेज देखेंगे तो पहले हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चाहिए, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का रेडियस इज टू ग्राउंड स्टेट का होगा, ठीक है। इसलिए हमने ऊपर वाले को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही लिया, ठीक है। तो लेट R1 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हमारा N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड R2 बी द रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो हमारी N2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे रेशियो को हमें कैसे लिखना है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। देयरफॉर फ्रॉम 1, तो R1/R2 क्या था, N1/N2 1 से, तो N1 की वैल्यू 2 है और N2 की वैल्यू 1 है, तो 2/1 का होल स्क्वायर। तो R1/R2 इज इक्वल टू 2/1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 हो गया। तो R1:R2 इज इक्वल टू 4:1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट है, मतलब n इज इक्वल टू 2 है हाइड्रोजन एटम में, और वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताना है इलेक्ट्रॉन का n इज इक्वल टू 2 में। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम में तो 3 मेन पॉस्टुलेट थे, जिसमें सेकेंड पॉस्टुलेट में बोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। इसलिए एंगुलर मोमेंटम को n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, तो L इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है और इम्पॉर्टेंट है, और ये इसके क्वेश्चंस मेंस में भी पूछे गए, ठीक है, पॉस्टुलेट से रिलेटेड। तो आप PYQs मेंस के भी ज़रूर देखिएगा, है ना, उनको एक बार आप सॉल्व करिएगा, तो आपका क्या होगा, बोर्ड के साथ साथ आप मेंस के भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और वो रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, है ना, बस कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं पर इम्पॉर्टेंट है और अच्छे हैं, ठीक है। तो मेंस और बोर्ड रिलेटेड होती है, चाहे वो मैथ्स के हो। मैथ्स के तो बिल्कुल थोड़े से आपको अलग लगेंगे, है ना, एज़ कम्पेयर टू बोर्ड, लेकिन जब आप फिज़िक्स
और केमिस्ट्री के तो बहुत ही डायरेक्ट रहते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, उससे थोड़े कम फिजिक्स के रिलेटेड होते हैं, पर फिजिक्स के भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और मैथ्स में तो आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए अपार्ट फ्रॉम बोर्ड, ठीक है, मेंस के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ln, वो आपका सेकंड पोस्टुलेट से आता है, ln इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। तो वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ln इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था कि सेकेंड ऑर्बिट, तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम इन सेकेंड ऑर्बिट, तो n इज इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पर आप 2 पुट कर दीजिए तो L2, यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए तो 2h/2π। 2 कैंसिल हो गया, आप कैंसिल करके मत दिखाइएगा, L2 बराबर h/2π, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, 1 मार्क का था, ठीक है। लैंग्वेज आप देख लीजिएगा कितना लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। राइट शॉर्टकमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एक्सप्लेन हाउ दीज वर ओवरकम बाय द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो आपको रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स का शॉर्टकमिंग्स लिखना है और आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि हाउ दीज वर ओवरकम बाय द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये कैसे ओवरकम किए गए थे पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।